Hello, my dear students. Today I am going to start a new lecture of the subject High Voltage Engineering, lecture number 5, and the topic is radio interference due to corona. Dear students, in previous lecture we can study regarding corona, how corona will occur, the definition and the mathematical expression of corona losses, the factor affecting corona losses, how it will reduce advantages and disadvantages of corona losses. And we can also watch a video where we can test a corona profile by using a corona cage developed by Central Power Research Institute, Hyderabad. So before that, you can kindly subscribe my channel and share with your friends and with your colleague if you are the faculty or students of any university across the country. So guys, I already told you, अगर आप अपना कंसेप्ट चाहते हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट अच्छा बने और अच्छा रहे, तो उसके लिए प्लीज एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर you can purchase minimum one book as a reference shown by me. आप कम से कम एक जो है वो रेफरेंस बुक जरूर अपने पास रखें एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि जब आगे आप इंडस्ट्री में काम करेंगे या कहीं भी काम करेंगे तो आपको सपोर्ट्स के लिए, रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, वहां आपको ये बुक जरूर हेल्प करेंगे. सो गाइज, we are going to start right now a topic, radio interference due to corona. So according to that, electromagnetic interference, it is also called radio frequency interference. कई जगह पे क्वेश्चंस में आएंगे आपको कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और एक्सप्लेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. दोनों क्वेश्चन सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको. वर्डिंग्स कई टीचर्स क्या करते हैं, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि चलो ये तो बच्चा देखेगा तो ये तो कॉपी पेस्टेड लेगा, तो चलो पिछली बार रेडियो इंटरफेरेंस पूछा था, वर्ड चेंज कर दे भाई, अब इसका नाम लिख दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. क्योंकि कई सारे बुक में क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल लिख दो फिर रिन्यूएबल लिख दो. When an radio interference spectrum is a disturbance generated by an external sources that affect an electrical circuit by electromagnetic induction, electrostatic coupling और conduction. एक्चुअल में क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है और जो हम सप्लाई दे रहे हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कपलिंग होता है, जिस कारण से कंडक्शन होता है इन दोनों के बीच में, जिस कारण से जो आपका सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट विल बी डिस्टर्ब. तो ये आपका जो है देख रहे हो आप डायग्राम में, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये हमारा होम है और सराउंडिंग में रेडियो इंटरफेरेंस ये हो रहा है. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. ये है रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना. ये जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है वो ड्यू टू कोरोना होता है, और क्यों होता है उसके बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट कहता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन कैन कॉज रेडियो इंटरफेरेंस. मीन्स जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होगा और जो सब स्टेशन होगा नियर बाय, वो क्या करेगा, रेडियो इंटरफेरेंस जरूर ही जरूर करेगा. दूसरा कहता है सिंस रेडियो नॉइज इज एसोसिएटेड विद कोरोना, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द कंडक्टर. पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया हुआ है क्या है. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है, एनवायरमेंट फैक्टर है वो. अगर वो डिपेंड ऑन द उसकी वैल्यू पे भी कोरोना के साथ इंटरफेरेंस डिपेंड करता है. दूसरा है, तीसरा है आपका पॉइंट, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दोज फैक्टर्स विद इन्फ्लुएंस कोरोना सच एज एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, विंड कंटामिनेट imperfections एंड प्रेसिपिटेशन. अब एक्चुअल में क्या होता है, आपने खुद ही देखा होगा अपने घरों में, अगर एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन रहता है या मॉर्निंग का टाइम है, तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे मैं बता रहा हूँ स्पेशली ये जो अपने एफएम्स है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस वाले जो चैनल्स है सारे मेट्रो सिटी में, उनकी रेंज फिक्स होती है 10 to 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या मैक्सिमम 50 किलोमीटर. लेकिन बियॉन्ड दैट भी ये कभी कभी सुने जाते हैं, ऑडिएबल हो जाते हैं. उसका क्या रीजन है, जब एटमॉस्फेयर में नॉइज कम होता है, नॉइज मीन्स हो हल्ला शोर शराबा, ये जो सारा कुछ होता है, ये अगर कम होता है उसमें, तो उस टाइम पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे इजीली ट्रांसमिट हो जाती है.
तो जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, इट इज इन्फ्लुएंस बाय ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कोरोना, मीन्स जो भी फैक्टर कोरोना को इन्फ्लुएंस करता है वो सारे फैक्टर्स के थ्रू आप रेडियो इंटरफेरेंस हो जाता है, जैसे सच एज एयर डेंसिटी, उसके बाद आपका ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द environment, wind contaminates, interfection, imperfections and precipitation. ये सब सारा कुछ है इसके. Then कहता है the radio noise in bad weather is about 10 to 25 decibel higher than the radio noise during fair weather. अब क्या होता है, जब बैड वेदर होता है उस टाइम पे 10 to 25 डेसिबल हाइयर होता है रेडियो नॉइज एज कम्पेयर टू फेयर वेदर के. ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज लेवल ड्यूरिंग फेयर वेदर एंड अनफेयर वेदर या बैड वेदर की कंडीशन में. तो आप ये रेंज याद रखिएगा, कुछ भी बता सकते हैं आप, 10 भी बता सकते हैं, 25 भी, 15 भी, 20 भी, बट अगर आप प्रॉपरली इस चीज को ये बताएंगे कि सर दिस इज द रेंज बिटवीन 10 to 25 डेसिबल, तो वो लोग काफी सेटिस्फाई होंगे आपके क्वेश्चन से इन फ्यूचर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल एक्सटर्नल जब होते हैं उसके इसकी बात. नेक्स्ट है द रेडियो इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी. जो इसका ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी होता है मेगाहर्ट्ज में, उस रेंज में ये सारे कुछ होते हैं. उसके बाद है रेडियो इंटरफेरेंस जो है वो 0.5 से 1.6 मेगाहर्ट्ज तक है. बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर सरफेस वोल्टेज स्ट्रेस कोरोना रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी रिड्यूस. अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो जब हम लोग बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो रेडियो इंटरफेरेंस को भी हम लोग कम कर सकते हैं. और इसीलिए मैंने इससे पहले टॉपिक में आपको रेडियो इंटरफेरेंस बंडल्ड कंडक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. अब है आपका अब जो आपका है वो है इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन. तो जो आपका इंडक्टिव इंटरफेरेंस है, मीन्स इंडक्टेंस जब डेवलप होता है लाइन में, उसकी बात मैं कर रहा हूं. तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कोरोना प्रोड्यूसेज इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड वायरलेस लाइन सिग्नल. रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना इज ऑफ द इंपोर्टेंस फॉर लाइन एबव 200 किलोवोल्ट. मैंने पहले ही कहा हुआ है कि 200 किलोवोल्ट के ऊपर ही हम लोग 220 किलो के वोल्ट के ऊपर ही हम लोग जनरली बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि बंडल्ड कंडक्टर के थ्रू ही हम रेडियो इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं. उसके बाद है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट मेनली डिपेंड ऑन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट एंड द लेंथ ऑफ द रूट ओवर विच दे आर पैरेलल. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस है, इट्स डिपेंड अपॉन कि दोनों जो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो कम्युनिकेशन लाइन है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना रखा है हमने, उस पर डिपेंड करता है. और दूसरा जो रूट हमारा है ट्रांसमिशन का और कम्युनिकेशन का, वो कितनी दूर तक पैरेलल जा रहा है एक दूसरे के साथ, वो भी डिपेंड करता है. The acceptable disturbance which is produced in the telephone communication because of power line is called telephonic interference. टेलीफोन इंटरफेरेंस. कई बार जो हमारी टेलीफोन की लाइन गई है, लैंडलाइन वाली फाइबर केबल्स गई है, उसके साथ भी इसका इंटरफेरेंस होता है, तो उसको हम लोग टेलीफोन इंटरफेरेंस भी कहते हैं. अब क्या है आपका नेक्स्ट, जो कोरोना प्रोड्यूस्ड इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन्स एंड वायरलेस लाइन्स. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं. उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं, द नॉइज इज लेजर इन बैड वेदर. जो नॉइज होता है, मैंने आपको पहले ही कहा है, जब बारिश वारिश हो जाता है या कुछ ऐसा साफ सुथरा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो नॉइज लेवल होता है वो कम होता है. ठीक है. उसके बाद है द नॉइज रेडियो इंटरफेरेंस फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियो फ्रीक्वेंसी. अब ये जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जितना रेडियो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना कम होगा इंटरफेरेंस. दिस शोज दैट हायर फ्रीक्वेंसी बैंड सर्विस लाइक टीवी, frequency modulated broadcasting, microwave relay and radars have less chance of affecting their services. इन सब का लेस चांस होता है. In extra high voltage lines, the radio noise is a very important consideration is designing a line. जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की हम बात करते हैं, उस टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा रेडियो नॉइज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिजाइनिंग ए
ट्रांसमिशन लाइन। अब क्या है आपका जो नेक्स्ट आप देख रहे हो वो क्या कहता है, इंडक्टिव इंटरफेरेंस इन पावर कम्युनिकेशन, देयर आर वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द टेलीफोन इंटरफेरेंस। कई सारे फैक्टर्स है जो कि टेलीफोनिक इंटरफेरेंस जो आपके ट्रांसमिशन लाइन के साथ होता है उसको अफेक्ट करता है। तो पहला जो है वो आप देखिए, बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स इन पावर सर्किट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज एंड मैग्नीट्यूड। अब जो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है पावर सर्किट का और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन पावर एंड टेलीफोनिक कंडक्टर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होता है जो दोनों वायर के बीच में, एक ट्रांसमिशन लाइन की वायर के बीच में और दूसरा आपका टेलीफोन लाइन के बीच में, वो भी इंटरफेरेंस करता है इस केस में। उसके बाद है ड्यू टू अनबैलेंस इन पावर सर्किट एंड इन टेलीफोन सर्किट। अनबैलेंस कंडीशन जब आ जाए टेलीफोन सर्किट में और पावर सर्किट में, उस केस में भी दोनों के बीच इंटरफेरेंस हो जाता है। तीसरा है टाइप ऑफ रिटर्न टेलीफोन सर्किट, आइदर मेटेलिक और ग्राउंड रिटर्न। कई बार क्या होता है, जो मेटेलिक रिटर्न पाथ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं टेलीफोन लाइन के लिए, उसके थ्रू भी होता है ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। देन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको अफेक्ट करता है।